अक्सर हम देखते हैं कि श्री राम के नाम पर बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं। कोई राम को अच्छा कह रहा होता है तो कोई राम को बुरा कह रहा होता है। कोई उनके दोष निकाल रहा होता है तो कोई उनकी आराधना कर रहा होता है, कोई उन्हें पूज रहा होता है, कोई उनका गुणगान कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई उनके दोष निकाल रहा है और निकाल भी रहा है तो राम में दोष हैं क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों है कि राम ने भी कुछ गलतियां कर दी? ऐसा क्यों है कि राम के द्वारा भी गलतियां की गई, कुछ ऐसे काम किए गए जो कि हम सोचते हैं कि नहीं करने चाहिए थे क्योंकि वो तो भगवान थे? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते ही नहीं कि राम कौन है, राम क्या है। जब हम नहीं जानते, नहीं समझते तो हम कभी गुण निकालते हैं, कभी दोष निकालते हैं और अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करते रहते हैं। तो ये सब चलता रहता है और राम से किसी को कोई मतलब होता नहीं है। तो कबीर साहब के जीवन से समझते हैं कि राम क्या है। तो कबीर साहब को जब राम नाम मिला तो राम नाम जप रहे थे, भज रहे थे, गा रहे थे, माला पहन ली होगी, तिलक लगा लिए होंगे, सब कुछ टोपी लगा ली होगी और राम राम कर रहे हैं। तो कुछ लोग आए उनके पास, उनसे पूछा कि कबीर क्या कर रहे हो ये? तो उन्होंने कहा भैया राम नाम जप रहे हैं और क्या। तो मजाक मजाक में फिर उन्होंने पूछा होगा कि भैया तुम राम का नाम जपते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन से राम का नाम जपते हो? कबीर साहब चौंके होंगे, भैया राम भी क्या एक से ज्यादा है क्या? तो फिर कबीर साहब को उन लोगों ने कुछ लाइनें बोली और फिर कबीर साहब ने अपने गुरु से जाकर पूछा कि ये लोग तो ऐसा कह रहे हैं, क्या राम भी 4 हैं? तो गुरु भी बताते हैं। तो वो 4 राम कौन है? उनसे हम समझते हैं कि राम के नाम पर जो मतभेद होते हैं वो क्यों हो जाते हैं, क्यों हम राम को समझ नहीं पाते। तो लोगों ने जो 4 राम बताए वो कौन है? वो कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा और एक राम है सभी से प्यारा। माने एक राम तो वो जो दशरथ का बेटा है, जिसने दशरथ के घर पे जन्म लिया है, और एक राम वो है जो घट घट में बैठा है, हर इंसान के, जीव के, जंतु के घट घट में जो निवास करता है, एक राम वो है। और एक राम है जगत पसारा, एक ही पूरे संसार के रूप में जो बिखरा हुआ है, पेड़ पौधे पशु पक्षी नदी तालाब इनके रूप में, वह भी एक राम है। और एक राम है सभी से न्यारा, और एक वो है राम जो निर्गुण है, निराकार है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये 4 राम हैं। तो इन 4 रामों का अर्थ क्या हुआ? पहले राम है एक राम दशरथ का बेटा। अब ये समझो भाई, जब तुम कहते हो कि राम में ये कमी है, ये खोट है, ऐसे थे वैसे थे, अरे वो दशरथ के पुत्र राम हैं जिनमें आप कमियां गिना रहे हो। पर दशरथ के पुत्र राम हैं, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो खराब हो गए, गलत हो गए। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी सहायता, वो जो एकमात्र सत्य है, जो परम है, जिसको परमात्मा कहते हो, जिसको आत्मा कहते हो, जिसको सत्य कहते हो, वो तो निर्गुण है, वो तो निराकार है। आपकी आंखें उसे देख नहीं सकती, आपके कान उसे सुन नहीं सकते। कहते हैं ना तुलसीदास जी, बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो उस राम को तो आप आंख नाक कान अपनी इंद्रियों के माध्यम से देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। पर अगर वो आपकी सहायता करना चाहता है तो वो कैसे कर पाएगा? आपकी सहायता करने के लिए उसे सगुण रूप धारण करना पड़ेगा। तो वो राम क्या करता है, जो निर्गुण निराकार है, जो चौथा वाला है, वो आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपके कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, आपकी मुक्ति के लिए दशरथ जैसे व्यक्ति के घर पर राम के रूप में जन्म ले लेता है। कभी राम बनकर आता है तो कभी श्याम बनकर आता है, कभी बुद्ध बनकर तो कभी कबीर बनकर, कभी मीरा बनकर तो कभी नानक बनकर आता है। क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है, सत्य, वो तो तुम्हारी मदद कर नहीं सकता वैसा रहकर, तो वो सगुण रूप धारण करता है। ठीक है, अब जब तुम गलतियां निकालते हो तो भाई ये देखो कि जो निर्गुण है, निराकार है, परम है, सत्य, उसमें तो कोई दोष नहीं, कोई खोट नहीं।
वो तो गुण दोष से परे है। लेकिन जब वो सगुण हुआ है, जब वो साकार हुआ है तुम्हारे खातिर, तो उसमें कुछ कमियां तो होंगी ना। वो साकार हुआ है, तुम्हारे जैसा ही उसका शरीर होगा, तुम्हारे जैसे वो खाएगा पिएगा, बात करेगा, बोलेगा, कपड़े पहनेगा। उसके भी हो सकता है, उसका भी परिवार रहेगा, हो सकता है वो भी विवाह करे, हो सकता है वो भी बच्चे पैदा करे। किंतु उसने अगर तुम्हारी सहायता की खातिर साकार रूप लिया है, तो उसमें कुछ कमियां तो होंगी ना। क्योंकि जो कुछ भी साकार है, जो कुछ भी सगुण है, उसमें तो गुण है तो दोष भी होंगे। वो आकार है तो वो सीमित होगा ना। आकार उसी चीज का हो सकता है जो सीमित हो। जो असीम हो उसका तो कोई आकार होता नहीं। तो वो साकार होकर आया है, तो जो साकार है वो तो सीमित होगा, और सीमित जो है उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां दोष हो ही सकते हैं। तो तुम जब कमियां निकालते हो, दोष निकालते हो, तो ये भी देख लिया करो कि जिसके दोष निकाल रहे हो वो तुम्हारी ही तरह बनकर आया था, तुम्हारे ही जैसा था। अपनी शकल देखो कि तुम क्या हो और कैसे हो, और इसी तरह वो भी था। लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी सीमाओं को लांघकर, अपनी कमजोरियों को तोड़कर क्या कुछ नहीं किया। जितना अधिक वो कर सका उसने किया। तो हम कुछ कमियां राम में निकाल लेते हैं ताकि हमें बहाना मिल जाए उनकी वो सारे जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, महान काम किए हैं, उनके खिलाफ कुछ कह पाने के लिए कि देखो वो तो गलत आदमी था, हम उसकी क्यों सुने। क्योंकि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर पाएंगे अगर राम को अपना आदर्श बना लिया तो। राम तो बड़े त्याग के प्रतीक हैं, और आज तो त्याग की बहुत जरूरत है। पर हम अगर उनको अपना आदर्श बना लेंगे तो हमें भी त्याग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बड़े घुस घुस के बड़ी सूक्ष्मता से उनमें कमियां ढूंढते हैं। तो इतना याद रखें, जब भी राम में अगर कोई गलती, कोई कमी दिख भी जाए, तो बात ये याद रखें कि वो सगुण है, साकार है, तुम्हारी तरह वो भी शरीर धारण करके आए हैं। तो उनमें कुछ कमियां होंगी, और जरूर होंगी। अगर कमियां नहीं होंगी तो ये समझ लेना कि वो राम ही नहीं है, क्योंकि राम ऐसा हो नहीं सकता। जो राम है उसमें कमी होगी, क्योंकि वो साकार है। निराकार में तो ना कमी, ना दोष, ना कुछ गुण दोष, कुछ नहीं उसमें। तो जो एक राम है, पहले एक राम दशरथ का बेटा, तो वो दशरथ के पुत्र हैं। तो जो राम है उनके पिता भी होंगे, उनकी माता भी होंगी, उनके पुत्र भी होंगे, उनकी पत्नी भी होगी, उनका राज्य भी होगा, उनके पास उन्हें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। सब कुछ तुम्हारे जैसा है। क्या पता तुम्हारे आसपास भी कोई राम हो और तुम देख ही ना पा रहे हो। ऐसे ही तो है ना हम। क्योंकि हम क्या अपने मन में एक छवि बना लेंगे, भाई वो उस समय आए थे धनुष बाण लेकर। हाँ, राम तब आए थे, तब धनुष बाण लेकर आए थे। फिर वो कृष्ण के रूप में जब आए हैं तो वो चक्र लेकर आए हैं, मोरपंख उनके सर पे है। कभी वो बुद्ध बनकर आए हैं, तो कभी वो कबीर साहब बन गए, तो कभी मीराबाई बन गए। उनका रूप एक जैसा नहीं रहेगा, सदा वो एक ही रूप धारण करके नहीं आएंगे। वो तो समय के अनुसार, जैसे तुम हो, तुम्हारे ही बीच में तुम्हारे जैसा कोई होगा, उसकी शकल सूरत तुम्हारे जैसी होगी, उसका खान पान, रहना, कपड़े, सब कुछ तुम्हारे जैसा होगा। बस कुछ खास होगा, कुछ ऐसा होगा जो तुम में नहीं है, जो उसमें अलग होगा, जो उसके जीवन से पता चलेगा। उसे पढ़कर, उसे सुनकर, उसे देखकर, उसके जीवन को देखकर पता चलेगा कि वो है कुछ जो उसमें विशेष है, जो कुछ बड़ा है, जो महान है। कुछ ऐसा है जो निस्वार्थ है, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल शुद्ध है, कुछ ऐसा है जहां निष्काम है। तो हो सकता है कि आसपास तुम्हें राम हो पर तुम्हें दिख ना रहा हो, क्योंकि हमारी आंखों ने तो एक छवि बना रखी है, वो उसी खोजती रहती है, और फिर बस भटकते रह जाते हैं। फिर कहते हैं अरे राम तो मिले नहीं। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे घर से गुजरे होंगे। कैकेयी को तो पता नहीं चला, राम दूसरों को तो भाग गए, पर कैकेयी को पता चला क्या? वो जो इल्जाम लगा रहे थे राम के ऊपर, सीता माता के ऊपर, उन सबको दिखे क्या राम, कि राम तो भगवान है? रावण को दिखे क्या? इतने सारे जो राक्षसनियां थी, क्या उन्हें राम दिखे? नहीं दिखे। राम सबको थोड़ी ना दिखेंगे। जो देखना चाहेगा, तुम्हारे सामने होंगे राम, तुम्हारे सामने से गुजर जाएंगे राम। हो सकता है तुम उनको गालियां दे लो, उनको बदनाम कर लो, राम को ही, क्योंकि
उसकी खुद की मुक्ति क्यों? क्योंकि उसने भी आकार साकार हुआ है ना, वो भी तुम्हारे जैसा बन के आया है, तो वो भी अब बंधन में बन चुका है। उसके पास भी एक शरीर है, तो शरीर अपने आप में एक बंधन होता है, सीमा होती है। तो इसीलिए हम राम को जब नहीं समझते कि राम जो है, जिसमें हम कमियां निकाल रहे हैं, जिसके ऊपर मतभेद हो रहे हैं, जिसके ऊपर हम झगड़े करते हैं, अरे वो सगुण थे, इसलिए उनमें कुछ कमियां होंगी। तो उनकी अच्छाइयां देखो ना, उनमें हजार अच्छाइयां हैं, एक कमी है तो तुम उसे खोजते हो। और एक राम है, जो हम दूसरे राम की बात जब करें तो वो है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा। तो एक राम तो दशरथ के बेटे, और दूसरे राम कौन से हैं? वो जो हर घट में बैठे हैं। तुम्हारे अंदर से कभी कभी जो प्रेम उठता है, तुमने किसी पशु को देखा तड़पते हुए और तुम्हारे हृदय में उसके प्रति करुणा उठी, वो क्या है? वो राम है। दूसरे के दुख को, दर्द को, पीड़ा को देखकर तुम सहम जाते हो, ये कौन है अंदर? वो राम ही है, जो सामने किसी को दुखी देखकर करुणावान है, उसके दुख को दूर करना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर ये जो चाहत है मुक्त होने की, तुम कभी कभी परेशान हो जाते हो, कभी कभी डर जाते हो, फिर चाह उठती है कि कैसे इन सब बंधनों से मुक्त हो जाओ। कहीं पर अगर गुलाम हो तो वहां से तोड़कर भागकर जाना चाहते हो, आजाद होना चाहते हो, कुछ पा करके। ये जो तुम दौड़ते रहते हो ना कि ये हासिल कर लूं, वो हासिल कर लूं, ये सफलता पा लूं, वो सफलता पा लूं, ये पद पालू, वो प्रतिष्ठा पालू, ये सम्मान पालू, लेकिन फिर भी जो चाहत पूरी नहीं होती, वो जो घट घट के अंदर बैठा ना, वो यही है। वो चाहता है मुक्त होना, वो चाहता है असीम होना, क्योंकि उसने शरीर धारण कर लिया है। अब अज्ञान के कारण वो तड़प रहा है, वो आजाद होना चाहता है, वो मुक्त होना चाहता है। तो उसको अहम कहते हैं। घट घट के अंदर जो अहम बनकर बैठा है, जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, इन सब के रूप में फिर बाहर निकलता है और संसार से लिप्त हो जाता है। इच्छाएं करता है, कामनाएं करता है, कभी लड़ाई झगड़े करता है, कभी क्रोध करता है, कभी ईर्ष्या करता है। ये भी राम ही है जो अहम बनकर बैठा है। पर वो ऐसा क्यों हो गया? वो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वो प्रकृति में ही लिप्त हो गया। उसे सही दिशा नहीं मिली, सही ज्ञान नहीं मिला, सही मार्गदर्शन नहीं मिला। एक बच्चा ऐसा होता है जिसे उचित शिक्षा मिलती है, उचित ज्ञान मिलता है, तो उसका जीवन एक सही दिशा में आगे बढ़ जाता है। और एक होता है जो बिल्कुल गलत लोगों के बीच पैदा हुआ, उनके बीच ही पला बड़ा, जहाँ हत्या होती है, जहाँ शोषण होता है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होती है, और वो भी वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि उसे वैसा कुछ मिला ही नहीं जो अच्छा हो, ऊंचा हो, सही हो। फिर क्या करता है? जो इंसान ऐसे गलत काम करता है, उसके अंदर भी तड़प रहती है। वो भी चाहता है कि किसी तरह से उसे अपने दुख से, अपनी समस्याओं से, अपनी पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। कोई नहीं चाहता कि वो गलत काम करता रहे, बस उसे अच्छा कुछ मिल नहीं पाता। जब तुम्हें एक कमरे में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारे हाथ बांध दिए जाते हैं, तो वो जो अंदर बैठा है वो आजाद होना चाहता है। तो वही है जो घट घट में बैठा है। ये जो पूरा संसार दौड़ रहा है इधर से उधर, ये कौन है? ये वही है जो दौड़ रहा है। कैसे? अंदर से कामना जगा कर कि ये कर ले, तो एक इधर से दौड़ रहा है, उधर से दौड़ रहा है, पूरा दौड़ लग रही है संसार की। तो परेशान भी वही है, और जब कुछ हासिल कर लेता है तो अंदर जो शांति प्राप्त करता है वो भी वही है। तो वो तुम्हारे घट घट में बैठा है कि जब तुम कभी पाओ कि जीवन बहुत आनंदित है, समझना कि तुम राम के साथ हो, तुम राम हो गए हो। जब जीवन में समस्या से ऊपर उठ जाते हो, मुक्त हो जाते हो और चैन की सांस लेते हो, तब जानना कि तुम राम हो गए हो, राम के करीब आ गए हो। तुम में रामत्व आ गया है। जब तुम में किसी के प्रति करुणा उठे, तब समझना कि राम तुम्हारे अंदर विराजमान है। तो इस तरह से राम घट घट में भी बैठे हैं। और तीसरे आते हैं, एक राम है जगत पसारा। तो ये जो जगत के रूप में जो विशाल संसार दिखता है, ये क्या है? क्या ये राम नहीं है? ये भी राम है। राम कौन है? वो जो तुम्हारी मुक्ति और संसार के कल्याण में सहायक है, वो जिसके कारण तुम जीवित हो, जिसके कारण तुम चैन पाते हो, शांति पाते हो। तो ये जो पूरा विशाल संसार है, ये जो पूरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी तालाब, सूर्य, पृथ्वी, धरती, आकाश, ये सब कुछ ये राम ही है जो इस अलग अलग रूपों में उद्भूत हो रहा है। राम ही अलग अलग रूप धारण करके तुम्हारे लिए मुक्ति के मार्ग खोल रहे हैं।
पर तुम उन्हीं मार्गों में उलझ जाते हो। तुम कहो सूरज कैसे राम हो गए, तो ये बताओ, अगर सूरज का प्रकाश नहीं होगा तो क्या तुम जी पाओगे? सूरज के कारण जो रोशनी रहती है उसके बिना क्या जी पाओगे, कुछ कर पाओगे? उसके कारण जो धूप होती है उसी से तो सब कुछ जीवन चल रहा है, वरना ये पृथ्वी ठंडी पड़ जाएगी, सब कुछ जम जाएगा बर्फ में। वो नहीं रहेगी तो ना लाइट रहेगी, ना पेड़ पौधे, कुछ नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा। एक सूरज अगर ना उगे, सोच लो हमेशा के लिए रात हो जाए, सूरज उगे ही ना, तो क्या हाल होगा तुम्हारा। और पृथ्वी ये किस तरह से तुम्हारे जीवन के लिए सहायक है ये तो तुम जानते ही हो। ये पेड़ पौधे ना होंगे तो तुम्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जल ना होगे तो जियोगे कैसे, ये वायु ना होगी तो तुम जियोगे कैसे। जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा सहायक है, सबसे ज्यादा जरूरी है, जो तुम्हारी मूल आवश्यकता है, जल की, वायु की, रहने के लिए पृथ्वी की, और ऊर्जा के लिए सूर्य की, प्रकाश की, ये सब चीजें तो तुम्हारे पास उपलब्ध है और मुफ्त में उपलब्ध है। देखो उसका उपकार देखो तुम पर कितना बड़ा है। वो सूरज बन गया तुम्हारे लिए, और तुम तो 2 रोटी कमाने के लिए इतने परेशान हो। सोचो जब तुम्हें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, जब तुम्हें जल खरीदना पड़ेगा, जब तुम्हें सूर्य की ऊर्जा खरीदनी पड़ेगी जीने की खातिर, तो कितनी समस्याएं होंगी, क्योंकि उनके बिना तो तुम एक पल नहीं रह सकते। कुछ देर सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे, पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे, पृथ्वी नहीं होगी तो रहोगे कहां से, पेड़ पौधे नहीं होगे तो जियोगे कैसे। ये नदियां, तालाब, यही तो हमारे जीने का आधार हैं। इन्हीं के कारण तो पृथ्वी का संतुलन बना है, वातावरण का जो है वो संतुलित है। तो ये जो समस्त प्रकृति है जिसमें सब कुछ आ जाते हैं, जो कुछ भी आप देखते हो, सुनते हो, जिसका स्पर्श कर सकते हो, जिसका अनुभव कर सकते हो, वो सब कुछ राम ही है। राम ही प्रकृति के रूप में पसरे हुए हैं, फैले हुए हैं, उद्भूत हुए हैं, जो कि हमारे लिए सहायक है। किंतु हम क्या करते हैं, हम उसी प्रकृति का शोषण करते हैं, उसका बलात्कार कर लेते हैं। हमने यही किया ना, पूरी पृथ्वी को गंजी कर दी, उसके सारे पेड़ खत्म कर दिए, इतनी सारी जनसंख्या बढ़ा दी कि पृथ्वी पर रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। नदी तालाब को बिल्कुल बर्बाद कर दिया हमने। पशुओं की तो हमने ऐसी दुर्दशा की है कि हर साल करोड़ों अरबों मुर्गे, बकरे, गाय, भैंस, सुअर, न जाने क्या क्या करोड़ों की संख्या में काटते हैं हम, मारते हैं, क्यों, खाने के लिए। ये हाल किया हमने उस प्रकृति का जो राम ही है, बस उद्भूत हुई है हमारे लिए, ताकि हमारा जीवन सही हो, सुंदर हो। किंतु हम तो उसी का शोषण कर रहे हैं, हम उसी को बर्बाद कर रहे हैं। हम जैसे कि उसका बलात्कार कर रहे हो अपनी ही माँ का। पृथ्वी हमारी माता है और हमने उसके सारे कपड़े, सारे वस्त्र उतार दिए हैं, जो उसने पेड़ पौधों के रूप में, नदी तालाब के रूप में पहन रखे थे, पशु पक्षी के रूप में, वनस्पति के रूप में पहन रखे थे। तो इतना जान लो कि ये जो पूरी प्रकृति है ये राम ही है, राम से अलग नहीं है। अगर उसको देखना चाहते हो जो दिखाई नहीं देता, तो इस प्रकृति को देख लेना। ये सुंदर नदी तालाब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सूर्य चंद्रमा, रात को टिमटिमाते तारे, यही वो है, वही है जो ये इस तरह से दिख रहा है। यही उसका रूप है, यही उसका साकार रूप है, यही वो सगुण रूप में है। इसे ही ईश्वर मानो, क्योंकि ये ना हो तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं हो सकता, इसी के कारण तुम हो। और चौथा जो है वो है एक राम है सभी से न्यारा। तो चौथे राम कौन है? वो चौथे राम वही है जिनके कारण हम और तुम अभी बात कर पा रहे हैं, जिनके कारण आंखें देख पा रही हैं। आंखें नहीं देखती, आंखों के पीछे कोई बैठा होता है, उसके कारण आंखें देख पा रही हैं। कान नहीं सुनते हैं, कानों के पीछे जो बैठा है वो सुनता है। वो निर्गुण है, निराकार है, उसी के कारण ये सारे जीव जंतु चैतन्य हैं। हमारे अंदर जो बोध की शक्ति है, हमारे अंदर ये जो समझ की शक्ति है, एक माइक के पास तुम कितना ही बोलो, उसके पास रिकॉर्डिंग हो सकती है सब कुछ, लेकिन उसे कुछ समझ तो नहीं आता ना। किंतु तुमसे कुछ कहा जाएगा तो तुम्हें समझ आएगा। तो ये जो बोध की शक्ति है, ये जो चैतन्यता है, ये वही राम है जो सबसे न्यारा है। ये दिखाई नहीं देता, ये सुनाई नहीं देता, किंतु ये होता है। या यूं कहो कि जिसके कारण ये तीनों राम हैं, दशरथ के पुत्र हैं, जो घट घट में बैठा है, ये जो प्रकृति के रूप में पसरा हुआ है, जिसके कारण
ये सब कुछ है जिसके कारण हम इनको जान पा रहे हैं, वही है वो चौथा राम। अगर वो ना हो तो ना तो प्रकृति होगी, ना घट में जो बैठा है वो होगा, और ना ही दशरथ का पुत्र होगा। तो चौथा तो निर्गुण है, निराकार है, उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें ना कोई गुण है ना कोई दोष है, वो तो पावन पवित्र है, अछूता है, विशुद्ध है। वो जब साकार रूप लेकर के दशरथ के घर आता है तब वो इतना महान होता है, तो सोचो वो उसकी क्या बात, जो निर्गुण निराकार है, जिसके कोई सीमा नहीं है, जो असीम है, वो इसीलिए कण कण में समाया हुआ है। पत्थरों के बीच कभी पौधे के रूप में उसकी सुंदरता दिखाई देती है, कभी छोटे से पशु पक्षी और कभी किसी कीड़े के रूप में दिखाई देता है। सब में वो पाया जाता है। कितने ही चिल्ला लो कि ये नहीं है वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो तुम अपना हाथ तक नहीं उठा सकते, तुम्हारा हाथ जड़ हो जाएगा, क्योंकि वो चैतन्य के रूप में है। जिस चेतना शक्ति के कारण तुम चल पाते हो, देख पाते हो, ये पूरा संसार चल रहा है, पेड़ हरे रहते हैं, वो उसी एकमात्र चैतन्य के कारण है, वो उसी की शक्ति है। एक फूल होता है, उसमें रंग होता है, तुम वो देख पाते हो, किंतु वो रंग है पर उसमें एक सौंदर्य होता है। वो सौंदर्य किस तरह से, क्या उस सौंदर्य का वर्णन कर सकते हो? शाम को तुम देखते हो नदी बह रही है, चांद निकला हुआ है, चांदनी रात है, तारे टिमटिमा रहे हैं और छोटे छोटे पशु पक्षी बोल रहे हैं, और बिल्कुल तुम नदी के पास खड़े हो, वहां एक अद्भुत सा सौंदर्य है। क्या उस सौंदर्य का वर्णन तुम कर सकते हो? उसे मुंह से बता सकते हो कि ऐसा ऐसा है? नहीं, वो तो वहां होने से ही पता चलता है। तो वो सौंदर्य क्या है? वो सौंदर्य ही वो है जो निर्गुण है, निराकार है, क्योंकि आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब आनंद की अनुभूति होती है तो उस आनंद का आप वर्णन नहीं कर सकते। वो जब होता है तो वही होता है मात्र, तुम भी नहीं होते हो, बस आनंद ही रहता है, बस चैतन्यता रहती है, होश मात्र रहता है। तो ये 4 राम हैं। इसलिए जब लगे कि कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ खोट है, किसी भी तरह का मतभेद हो, तो ये 4 राम को याद कर लेना कि किसी में अगर कमी है तो क्यों है। कोई व्यक्ति है बहुत महान है, उसके बाद भी अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो क्यों है? क्योंकि वो सगुण है, साकार है, उसमें दोष हो सकते हैं। तो कबीर साहब को याद कर लेना।